और मैं ये भी बता दूं, आप सब सुन लो, आपकी तरह इसकी गिरफ्तारी पे एहतजाज करने अवाम नहीं निकली। पूरे पाकिस्तान में कहीं 500 की तादाद में भी अवाम नहीं निकली। हाँ निकली तो इसके ट्रेंड बुलवाई निकले तो इसके ट्रेंड दहशतगर्द निकले। ये भी मैं बताऊं कि जे 6 महीने से प्लास्टर टांग पे चढ़ा के पुलिस और अदालतों से छुपकर बनी गाला बैठा है ना, ये इन्हीं हमलों की ट्रेनिंग दे रहा था उन लोगों को, अपने कारकुनों को, जिनको बॉर्डर्स खोल के इसने पाकिस्तान के अंदर बुलाया, जेलों से छुड़वाया, उनको ज़मान पाक में तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के जरिए अपने जत्थों को ट्रेनिंग दी। और मैं ये भी बता दूं, ये सब अचानक नहीं हुआ, अवाम नहीं निकली। अवाम ये होती है, कहीं भी अवाम नहीं निकलती। जब अवाम निकलती है तो पूरा मुल्क जैम हो जाता है। अवाम तीली और माचिस लेकर नहीं निकलती। इन्होंने क्या किया? मास्टरमाइंड उन हमलों का उमर अता बंदयाल का लाडला इमरान खान था। 6 महीने से जो ज़मान पाक में छुपकर बैठा है ना, इसने टारगेट सेट किए हुए थे। इसने बताया हुआ था, अपने लोगों को लिस्टें बनाई हुई थी कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हो, तुम लोगों ने, ये है तुम्हारे टारगेट, तुमने यहां जाकर सीधे हमले करने, आग लगानी है। और आप देखो, मैं लाहौर की बात करती हूं। लाहौर में जब ये कोर कमांडर हाउस में और शुहदा की यादगारों पर हमले के लिए गए, रास्ते में कई सिविलियन इमारतें आती हैं, रास्ते में कई सरकारी इमारतें आती हैं, रास्ते में कई रियासती इमारतें आती हैं, सियासी इमारतें आती हैं, हुकूमती इमारतें आती हैं। वहां नहीं गए, सीधे अपनी दिफाई तनसीबात पर गए। जो टारगेट मिला हुआ था, जो हुक्म मिला हुआ था, वहां गए और हमले किए। मुझे बताओ, ये अचानक हो जाता है? इसके लिए जितनी बर्क रफ्तारी से हमले हुए, उसके पीछे 6 महीने की प्लानिंग है। क्योंकि सियासी हर चाल नाकाम हुई, पिट गई, तो फिर इन्होंने ये दहशतगर्दों वाला तरीका पकड़ा। और उस दिन उमर अता बंदयाल के सामने जब वो पेश हुए, तो क्या उमर अता बंदयाल साहब ने उनसे ये पूछा? ये तो कह दिया आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, 60 अरब के डाकू। ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान पूरे में शुहदा की यादगारें, गाजियों की यादगारें, कायदे आजम का घर जला के आए हो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और मजे की बात सुनो, कहता है मैं तो कैद था, मैं तो गिरफ्तार था, मुझे तो पता ही नहीं पीछे से हमले किसने किए। मैं सदके जाऊं, तुम्हारे पाकिस्तान की कौम क्लास 2 में पढ़ती है, उसको पता नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। कहता है मुझे पता ही नहीं था। इतने तुम मासूम कि तुम्हें पता ही नहीं था। और साथ धमकी भी दे गया कि मुझे फिर गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान में फिर वही होगा, वही दहशतगर्दी होगी जो पहले हुई है। कहता है मैं जेल में था। पाकिस्तानी कौम तुमसे पूछती है, तुम्हारी तो तारीख दहशतगर्दी और तखरीबकारी से भरी पड़ी है। तुम्हारी तो पूरी हिस्ट्री दहशतगर्दी और तखरीबकारी की है। जिस वक्त 2014 के तुमने धरने किए, पीटीवी की इमारत के ऊपर तुमने हमला किया, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? उस वक्त तो पूरी कौम ने सुना कि तुम्हारी जो कॉन्वर्सेशन थी, गुफ्तगू थी आरिफ अलवी के साथ, तुम लोग तो खुशी से शादियाने बचा रहे थे, नाच रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे। इसी शारे दस्तूर के ऊपर 2014 में इसी इमारत के सामने तुमने गंदे कपड़े धोकर टांगे थे। उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? यहीं पर कंटेनर से तुम रोज लोगों को लाइटर से आग दे के बिल जलाते थे। उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? लोगों को हुंडी के जरिए पैसे मंगवाने के लिए कहते थे, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? यहां पर शारे दस्तूर में अपने कजन के साथ तुमने जो कब्रें खोदी थी और कफन पहन के जो निकले थे, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे?
2014 में जो धरने हुए उसमें मुझे आज भी याद है, दिल खून के आंसू रोता है। इस्लामाबाद पुलिस का जवान एसएसपी जुनेजो डंडे मार मार के तुम्हारे बलवाइयों ने उसकी हड्डियां तोड़ दी। वो महीनों अस्पताल में रहा। जब उसको मार पड़ रही थी उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? अभी जब जमान पाक में ऑर्डर लेकर पुलिस गई तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए, तुम्हारे घर के अंदर से, जहां तुम बार बार कहते कि एक मेरी खातूने खाना अकेली थी, उस अकेली औरत के घर से पेट्रोल बमों से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला हुआ, उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? पुलिस वालों के सर तोड़े गए, उनकी आंखें फोड़ी गई जमान पाक के अंदर से, तुम्हारे ट्रेन दहशतगर्दों की तरफ से, तुम्हारे ट्रेन बलवाइयों की तरफ से। मुझे बताओ उस वक्त तुम कौन सी जेल में बंद थे? कौन सवाल पूछती है? लोगों को बेवकूफ ना समझो, हम क्लास 2 में नहीं पढ़ते। और फिर कहता है कल मैं सुन रही थी ISPR को कहता है कि ISPR को सियासी जमात बना लेनी चाहिए और सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं सोच रही थी ISPR वाले सोचते होंगे कि जो 2011 में सियासी जमात बनाई थी, पहले उसको तो भुगत लें, फिर दूसरी सियासी जमात बनाने का सोचेंगे। उसी का गंद हम साफ कर लें तो बड़ी बात है। और रेंजर्स पे मुकदमा बनाने का कह रहे हैं, तुम्हें तो रेंजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो टांग तुम्हारी 6 महीने से ठीक नहीं हो रही, वो रेंजर्स ने 2 घंटे में ठीक कर दी। और फिर देखो, किसी ने पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कभी किसी ने इतनी तौहीन अदालत नहीं की होगी जितनी बड़ी तौहीन अदालत इस अदालत के अंदर से उमर अता बंदयाल साहब ने की। काश ये पार्लियामेंट कोई अदारे के अंदर से, अदालत के अंदर से तौहीन का कानून कभी बनाए। तो मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूं, अगर इदारे के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी पर तौहीन लगी तो सबसे पहले उमर अता बंदयाल साहब सलाखों के पीछे होंगे। आप और इंसाफ का खून देखो कैसे किया। एक ही दिन में उमर अता बंदयाल साहब इतने मुतहर्रिक हो गए, एक ही दिन में पिटिशन भी दायर हो गई, एक ही दिन में पिटिशन फिक्स भी हो गई, एक ही दिन में पिटिशन लग भी गई, एक ही दिन में नोटिसेस भी हो गए, एक ही दिन में आर्ग्यूमेंट्स भी मुकम्मल हो गए, एक ही दिन में बरसात की तरह जमानतों की बारिश भी हो गई और उसी दिन में रिहाई भी मिल गई। और सिर्फ रिहाई नहीं मिली, मर्सिडीज बेंज में बिठा के उसको इस अदालत से रुखसत किया गया। 60 अरब के मुजरिम को, जिसने कौम का 60 अरब रुपया लूट कर अपने दोस्त के प्रॉपर्टी टाइकून के जेब में डाला, उसके बदले इसकी बीवी ने और इसने 450 कनाल जमीन हथियाई रिश्वत के तौर पे। और कहता है वो तो मेरी काबीना का फैसला है। किस किस को याद है कि इसकी काबीना ने खुद कहा कि हमें सिर्फ बंद लिफाफा दिखलाया था, हमें नहीं पता उस लिफाफे के अंदर क्या था। 60 अरब का अल-कादिर ट्रस्ट का केस ये है कि यूके की अदालत ने इल गॉटन मनी, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया, वापस भेजा पाकिस्तान ने को, और इमरान खान ने वो अपने दोस्त की जेब में डाल दिया। और उसके बदले इसकी बीवी ने और इसने 450 कनाल जमीन ले ली। उसके ट्रस्टी भी खुद ही बन गए, मियां बीवी उसके ट्रस्टी बन गए। और जब उमर अता बंदयाल साहब ने पूछा कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, तो क्या ये पूछा कि 60 अरब के डाकू मेरी अदालत में तशरीफ लाए हो, 60 अरब का डाका डाल के तुम्हें कितनी खुशी हुई है? ये कौम PDM आपसे पूछती है कि इतनी खुशी आपको किस चीज की हुई थी? और देखो सिर्फ जमानत नहीं दी, रिहाई नहीं दी, ये कहा कि मर्सिडीज बेंज के अंदर इस मुजरिम को यहां से लेकर जाया जाए। और उसके बाद कहा कि 3 कमरों का जो रेस्ट हाउस है वहां लेकर जाया जाए।
10 अफराद जो खानदान के, उनके साथ बैठने की इजाजत दी जाए। भाई 10 अफराद के, पूरे खानदान के जो 10 अफराद है उसके साथ तो उसकी बनती नहीं है। उसको कह रहे हैं 10 अफराद के साथ बैठने की इजाजत दी जाए और आप इमरान खान साहब तशरीफ ले जाएं, वहां जाएं, खाएं पिएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं।